हेलो एवरीवन। दोस्तों, जेएसएससी की ओर से एक विज्ञापन जारी हुआ है जिसका नाम है विशेष प्रशिक्षित सहायक आचार्य प्रतियोगिता परीक्षा 2025, जिस पे जो है 3400 से प्लस वैकेंसी है, जिसके बारे में लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्ट्रिक्ट वाइज सारी वैकेंसी को देखे थे। और ये जो है इंटरमीडिएट लेवल का है, यानी कि क्लास 1 to 5 के लिए भी है, और ग्रेजुएशन लेवल का 6 to 8 के लिए जो टीचर्स के लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं उन सभी के लिए है। आज का ये वीडियो बनाने का मकसद है कि बहुत सारे लोग उस वीडियो के देखने के बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस में उन लोगों का बहुत सारे आप लोगों का डाउट्स है, जिस डाउट को आज क्लियर करने के लिए ये वीडियो बना दे रहा हूँ, ताकि आप जो है, क्योंकि इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो डेट है वो बहुत नज़दीक आ गया है। 14 दिसंबर से ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट डेट जो है एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन करने का वो है 13 जनवरी 2026। तो आज में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन इसको अप्लाई कर सकते हैं और कौन नहीं अप्लाई कर सकते हैं, क्या है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, बहुत सारे टेक्निकल चीज़ें इसमें दे दी गई है जो कि कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। आप सभी का कमेंट्स है कि मैं बीटेक हूँ, ITI हूँ, तो मैं क्या अप्लाई कर सकता हूँ या नहीं, तो उसे दूर करने के लिए इस वीडियो को बना रहा हूँ। और उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी लोगों का जो डाउट्स है क्वालिफिकेशंस को लेकर वो दूर हो जाएंगे। यहाँ पे जेएसएससी की ओर से जो शैक्षणिक योग्यता मांगा गया है वो हम यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं और यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे कि क्या है। तो यहाँ पे देखिएगा पद नाम दिया हुआ अलग अलग जो है सब्जेक्ट के लिए अलग अलग है। वेतनमान जो है लेवल 4 और 5 का है। लेवल 4 आने की 2400 ग्रेड पे और लेवल 5 2800 ग्रेड पे का है, जो कि आसपास आपको जो है 50,000 के आसपास जो है आपकी सैलरी हो जाएगी। लेवल 5 में अगर किसी का होता है सिलेक्शन तो उसका जो है 50,000 से प्लस होगा, और अभी के सिचुएशन में देखा जाए तो लेवल 4 का भी आसपास 50 के पहुँच जाएगा। तो यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो यहाँ पे देखिए जो क्लास 1 to 5 के लिए दिया हुआ है विशेष प्रशिक्षित सहायक आचार्य, उनको ये बताया गया है कि शैक्षणिक या प्रशैक्षणिक योग्यता में +2 या उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष परीक्षा में प्रशिक्षण के सत्र व या वर्ष अनुरूप 50% अंकों के साथ जो है उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके अतिरिक्त विशेष शिक्षा में निम्नलिखित योग्यता जो है आपके पास होनी चाहिए। 45% उन लोगों के लिए जो 9 दिसंबर 2007 से पहले जो प्रशिक्षण सत्र हुआ था उस पे जो लोग शामिल हुए हैं उनके लिए 45%, और 2007 के बाद जो प्रशिक्षण सत्र चला है 2007 के बाद तो उस पे जो लोग शामिल हुए हैं उसके लिए 50%। तो ये क्लियर हो गया कि ये जो आपको जो ब्रैकेट में दिया है इसका क्या मतलब है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या है कि आपको जो है ये योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, आपको यह 50% जो है आपका ट्रेनिंग सत्र वाला जो है कंप्लीट होनी चाहिए। इसके अलावे जो है आपको विशेष शिक्षा में जो है योग्यता होना चाहिए। तो विशेष शिक्षा के लिए जो है आपको बहुत सारे डिग्री यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि किसी भी श्रेणी के दिव्यांगता में विशेष शिक्षा में 2 वर्ष का DLED होनी चाहिए, DED होनी चाहिए, यानी कि 12th पास होनी चाहिए। 2 वर्ष का स्पेशल एजुकेशन में BEd होना चाहिए किसी भी कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी में, एंड एक वैलिड सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, RCI CR नंबर ये होना चाहिए। अगर आपके पास ये नहीं है तो आपके पास अगर ये डिग्री है तो आप एलिजिबल हैं, लेकिन वो ऊपर वाले क्लाउज जो 50% वो होनी चाहिए या तो 45%। तो दोनों में से अथवा करके दिया हुआ कि ये होनी चाहिए। अगर सेकेंड और भी ये भी आपके पास नहीं है और आपके पास अगर ये है अथवा में जो दिया हुआ है कि सामुदायिक पुनर्वास में डिप्लोमा होना चाहिए तथा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए 6 माह सर्टिफिकेट कोर्स, ठीक है, अगर ये भी है आपके पास तो ये भी चलेगा। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है कि ये जो अथवा करके दिया है इस अथवे में से कोई पहला जो है आपका ये आपको सबसे पहले ये होनी चाहिए। इसके बाद दूसरी अथवा, इस अथवे में से कोई भी एक डिग्री आपके पास होनी चाहिए जो आपको CR नंबर ये सब दिया हुआ है। 6 मंथ का सर्टिफिकेट आपको दिया हुआ है। प्राइमरी अलग अलग जो स्पेशल डिसेबिलिटी वाला जो है वो डिग्री आपके पास होनी चाहिए। तो ये हो गया पहली चीज़ें। दूसरी चीज़ें आपको क्या चाहिए इंटर लेवल में ये चाहिए कि आपको जो है भारतीय पुनर्वास परिषद से पंजीकरण होना है। ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए कि आपका जो भारतीय पुनर्वास परिषद है उस पर आपका पंजीकरण हो। और
जो जेटेट एग्ज़ाम है 1 to 5 के लिए, ये आपको जो है पास होना चाहिए। तो जेटेट एग्जामिनेशन जो है, जहाँ तक मुझे याद है 2016 में हुई थी और अभी 2024-25 में नोटिफिकेशन निकाली है। तो 2016 में जो जेटेट हुई है वो क्लास 1-2 में आपको जो है क्वालिफाई होना चाहिए, तभी एक आप जो है एलिजिबल हैं। तो ये हो गया लेवल 4 के लिए, जो कि इंटरमीडिएट स्तर का है, क्लास 1 to 5 के लिए। पहला चीज़ें थी। इसके बाद स्पेशल एजुकेशन का आपका डिग्री चाहिए 50%, स्पेशल एजुकेशन का सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। तीसरा चीज़ें यहाँ भारतीय पुनर्वास परिषद से पंजीकरण होना चाहिए। और चौथा चीज़ें यहाँ पे है कि आपका जो जेटेट एग्जामिनेशन है झारखंड सरकार द्वारा जो कंडक्ट करवाया जाता है, वो 1 to 5 के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो जेटेट में आपको जो है पास होना है। आपके पास डिग्री होगा कि हाँ आप जेटेट पास हैं, तब जाकर के 1 to 5 के लिए आप जो है अप्लाई कर पाएंगे। सेम एज यहाँ पे जो ग्रेजुएशन लेवल का जो स्नातक प्रशिक्षित विशेष सहायक आचार्य के लिए जो निकाला है 6 to 8 के लिए, उस पर भी आपको जो है यहाँ पे देखिएगा ये 45% उन लोगों के लिए चाहिए जो 2011 में जो से 2011 से पहले जिनका जो प्रशिक्षण जो है कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद 2011 के बाद जिनका प्रशिक्षण कंप्लीट हुआ है उस पर 50% आपको जो यहाँ पे अंकों के साथ संबंधित जो आपका जो विषय है उस पर आपको 50% चाहिए। और विषय में न्यूनतम 3 वर्ष का स्नातक एवं समकक्ष उत्तीर्ण तथा अन्य जो है ये स्पेशल डिग्री आपको यहाँ पे चाहिए। तो ये चीज़ें जो है आपको क्लियर हो गई होगी कि ये आपका ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएटेड है तो बीएड होना चाहिए, कोई एक स्पेशल डिग्री है स्पेशल एजुकेशन के साथ। आपको जो अथवा में दिया हुआ है और करके, ये इनमें से किसी एक चाहिए। सबसे पहला क्लाउज ये आपको 50% या तो 40% होनी चाहिए अंक के साथ, आपको जो है पास आउट होना चाहिए। या और ये जो स्पेशल एजुकेशन जो दिया हुआ है, ये इनमें से किसी एक में आपको जो है पास होना कंपलसरी है, ठीक है। इसके अलावा आपको भारतीय पुनर्वास परिषद से पंजीकरण होना चाहिए और इस पर भी आपको जो है जेटेट परीक्षा जो है 6 to 8 के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो 6 to 8 के लिए भी आपको जो है जेटेट आपको जो है पास आउट होना होगा, तब जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप जेटेट एग्ज़ाम पास नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि हमारे पास जो है ITI है, हम 12th में हम साइंस लेकर हम पढ़ाई किए हुए हैं, बीटेक है हमारे पास, तो अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि आप एक डिग्री आप हासिल कर रहे हैं, अगर आप जेटेट में पास आउट नहीं है तो आप ये वैकेंसी को अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये आपको जो है क्लियर हो गई होगी ये डाउट। जिनका जेटेट पास नहीं है वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं, सबसे सिंपल सी बात है। अब जेटेट 2016 में हुई है, उसके बाद हुई नहीं है। 2024-25 में जेटेट के लिए नोटिफिकेशन निकाला गया है जो अभी अवेटिंग है। तो इस तरह से जो है जब 2016 के बाद हुई नहीं है तो ये वैकेंसी जो है 3400 फुलफ़िल कैसे होगी, कैसे फुलफ़िल होगी।